आप सभी को कार्टून दिल से चैनल पर स्वागत है। एक पूरी कहानी सुनिए। दो बहनों की दर्दभरी कहानी। एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेतों और नीले आसमान का मेल होता था, दो बहनें रहती थीं, राधा और मीना। दोनों की उम्र 10 साल थी और वे जुड़वा थी। उनकी आंखों में एक जैसी चमक थी और हंसी में एक जैसा मासूमियत भरा संगीत। गांव के लोग उन्हें दो फूल कहकर बुलाते थे, क्योंकि जहां भी वे जाती खुशियां बिखेर देती थी। लेकिन उनकी जिंदगी उतनी सरल नहीं थी जितनी उनकी मुस्कान। यह कहानी उनकी मासूमियत, प्यार और एक अनचाही त्रासदी की है, जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। राधा और मीना के माता पिता गरीब किसान थे। उनके पिता रामू दिन रात खेतों में काम करते और माँ सरिता घर संभालती। परिवार की माली हालत ऐसी थी कि कई रातें भूखे पेट सोना पड़ता। फिर भी राधा और मीना कभी शिकायत नहीं करती थीं। स्कूल जाने के बाद वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांव की पगडंडियों पर दौड़ती, गीत गाती और अपने सपनों की बातें करती। राधा को पढ़ाई में मजा। आप सभी से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक और कमेंट करें और कहानी को पूरा देखें। बहुत दर्द भरी कहानी है दोस्तों। आता था, वह कहती, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, माँ बाप को बड़ा घर दूंगी। मीना को चित्रकारी पसंद थी और वह कहती, मैं ऐसी तस्वीर बनाऊंगी कि लोग हमें हमेशा याद रखें। उनका एक छोटा सा घर था, मिट्टी का बना, जिसकी छत बारिश में टपकती थी। लेकिन उस घर में प्यार की कमी नहीं थी। राधा और मीना एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी। अगर राधा को स्कूल में कोई डांट देता तो मीना उसकी ढाल बन जाती। अगर मीना को कोई डर लगता तो राधा उसे गले लगाकर हिम्मत देती। दोनों का एक पसंदीदा खेल था, गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे पत्थर उछालना। वे घंटों नदी के किनारे बैठकर बातें करती और सपने देखती। लेकिन एक दिन गांव में एक अनहोनी खबर आई। नदी के पास एक बड़ा बांध बनने वाला था। सरकार ने गांव को खाली करने का आदेश दिया। गांव वालों को दूसरी जगह बसाया जाना था, लेकिन मुआवजा इतना कम था कि रामू और सरिता जैसे गरीब परिवारों का गुजारा मुश्किल था। रामू ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। यह हमारी जमीन है, हमारे पुरखों की निशानी, उन्होंने कहा। लेकिन सरिता डर रही थी। रामू, अगर बांध बन गया तो गांव डूब जाएगा, बच्चों का क्या होगा? राधा और मीना को इन बातों की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन वे अपने माता पिता की चिंता देखकर परेशान थी। एक रात जब सरिता उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही थी, मीना ने पूछा, माँ, क्या हमारा घर सचमुच पानी में डूब जाएगा? सरिता ने आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं बेटी, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में तनाव बढ़ता गया। कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन रामू और कुछ अन्य परिवार डटे रहे। राधा और मीना स्कूल जाना बंद कर चुकी थी, क्योंकि स्कूल भी खाली हो चुका था। अब वे दिन भर घर के आसपास खेलती या नदी के किनारे समय बिताती। एक दिन जब वे नदी के किनारे पत्थर उछाल रही थी, राधा ने मीना से कहा, अगर हमारा गांव डूब गया तो क्या हम अपनी यादें भी खो देंगे? मीना ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, नहीं राधा, हमारी यादें हमारे दिल में रहेंगी। हम एक दूसरे को कभी नहीं खोएंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात भारी बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी उफान पर था। गांव वालों को चेतावनी दी गई कि बांध का पानी छोड़ा जा सकता है। रामू और सरिता ने बच्चों को लेकर ऊंची जगह पर जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में बारिश की बूंदों के बीच परिवार ने सामान समेटा और गांव से निकलने की तैयारी की। राधा और मीना एक दूसरे का हाथ थामे चल रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक तेज आवाज आई। बांध का पानी छोड़ दिया गया था। नदी का पानी गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। रामू ने चिल्लाकर कहा, जल्दी पहाड़ी की ओर भागो। लेकिन पानी इतनी तेजी से आया कि रास्ता कट गया। राधा और मीना एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वे अलग हो गईं। राधा चिल्लाई, मीना,
लेकिन उसकी आवाज पानी के शोर में दब गई। सरिता और रामू बच्चों को बचाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन अंधेरा और पानी का बहाव उन्हें भी बहा ले गया। सुबह हुई तो गांव का नामो निशान मिट चुका था। पानी के बीच कुछ टूटे फूटे घर और सामान तैर रहे थे। राधा को गांव के कुछ लोगों ने एक ऊंची चट्टान पर बेहोश पाया। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन वह जीवित थी। लेकिन मीना का कोई अतापता नहीं था। रामू और सरिता को भी पानी बहा ले गया था। राधा जब होश में आई तो उसने सबसे पहले मीना को पुकारा। मीना कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। गांव के कुछ लोग जो बच गए थे, उन्होंने राधा को अपने साथ लिया। उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया। राधा की आंखों में अब वह चमक नहीं थी। वह दिन रात मीना को याद करती। उसे लगता था कि उसने अपनी आधी आत्मा खो दी है। अनाथालय में वह चुपचाप रहने लगी। वह न तो किसी से बात करती, न ही खेलती। उसकी डायरी में केवल एक ही बात लिखी होती थी, मीना, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। समय बीतता गया। राधा अब 12 साल की हो चुकी थी। अनाथालय में एक शिक्षिका थी, जो राधा की हालत देखकर दुखी होती थी। उन्होंने राधा को पढ़ाई और चित्रकारी में व्यस्त रखने की कोशिश की। एक दिन राधा ने एक तस्वीर बनाई, 2 छोटी लड़कियां जो नदी के किनारे पत्थर उछाल रही थी। तस्वीर देखकर शिक्षिका की आंखें भर आईं। उन्होंने राधा से पूछा, यह तुम और मीना हो ना? राधा ने सिर हिलाया और फूट फूट कर रोने लगी। राधा ने तय किया कि वह मीना की याद को जिंदा रखेगी। वह हर दिन चित्र बनाती, नदी के किनारे की, अपने गांव की और अपनी बहन की। उसने वादा किया कि वह डॉक्टर बनेगी, जैसा उसने मीना से कहा था।